गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम मैथ के एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आगे आने वाले कई चैप्टर की क्या है, नींव है। ठीक है, तो आपको ना ढंग से पढ़ना है। और इस चैप्टर का क्या नाम है, आज हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास का वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है जी। तो सभी बच्चे, और उस चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। बट पॉलिनोमियल्स पे जाने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर ऊपर से सिर्फ ये नहीं है कि मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया, मैंने एक्सरसाइज करा दी और हम चल निकले। हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले, करने के लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा कि जो जो चीज़ें उसमें लिखी हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ पा रहे हो। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही सीबीएसई थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करता है, बच्चे क्या कर जाते हैं, बच्चे बौखला जाते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसे इस चैप्टर के बारे में जानकारी ना हो, या फिर अगर मैं स्टेटमेंट भी चेंज कर दूंगा तो भी बच्चा इतना काबिल रहेगा कि वो देख पाएगा कि भाई कैसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर मान के चलो कि एक पेन की कीमत, क्या हुआ, एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत जो है वो 10 रुपये है। एक पेन है, वो कितने रुपए का आता है? 10 रुपये का आता है। तो एक्स पेन कितने रुपए के आएंगे? तो आप कहोगे सर एक पेन 10 का आता है तो 10 पेन 10x के आएंगे। 10 × x है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान चलो एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने आएंगे? 5 × 10 50 के, है ना, इतने के ही आएंगे। तो एक पेन अगर 10 रुपये का आता है तो एक्स पेन कितने के आएंगे? 10x के आएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इन 10 पेन पे 2 रुपये एक्स्ट्रा, 2 रुपये एक्स्ट्रा किसके लगेंगे? जीएसटी के लगेंगे। ठीक है, जीएसटी के देने पड़ेंगे, अतिरिक्त खर्च भी होगा जीएसटी का। तो इन 10 पेनों पे 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो टोटल कीमत कितनी होगी? सर 2 रुपये और जोड़ दो तो प्लस में 2। भाई 10x के तो पेन आए, प्लस में 2 एक्स्ट्रा रुपये देने पड़े आपको, तो 10x प्लस में क्या हो गया? 2 हो गया। 10x प्लस में क्या हो गया? 2 हो गया। देखिए, अब देखो कि आपने ना एक एक्सप्रेशन बना दी है 10x प्लस में 2। अपने बिना जाने एक क्या कर दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या कर दिया, क्रिएशन कर दिया है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक, मैथमेटिकल क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम अब क्या करें, एक्सप्रेशंस की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, किस दुनिया में? एक्सप्रेशन। अब उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई? तो यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम, अब मैं चलता हूँ सीधा टॉपिक पे। ठीक है, क्या करूँगा, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो आता है आपका टॉपिक, वो आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें ना आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी, क्या? एक्सप्रेशन, भाई एक्सप्रेशन आपने समझ लिया, मैंने अभी बताया था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई हो जिसमें एक तो आपका नंबर्स हो, 1 2 3 4 नंबर्स हो। ठीक है, दूसरा आपका वेरिएबल्स हो, दूसरा आपको क्या हो, वेरिएबल्स हो। और तीसरा आपका क्या होना चाहिए उसमें, पहला नंबर्स होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल्स होना चाहिए, और तीसरा उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होने चाहिए। मैथमेटिकल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लागू होने चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ऐसे ही प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, डिवाइड लगा हो, मल्टीप्लाई लगा हो, ये क्या है, चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस चीज़ से बनता है आप बताओगे बेटा? सबसे पहले बताओगे कि सर उसमें नंबर्स आएंगे, जैसे ये नंबर्स आ रखा है, जैसे 10 आ रखा, 2 आ रखा। दूसरा उसमें वेरिएबल्स होंगे, जैसे x एक वेरिएबल है। ठीक है, और
तीसरा उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जैसे एक्स है, तो क्या बन जाएगी, जैसे 2x प्लस में 5, 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब नंबर्स भी आ रहे हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ, अगला टर्म आता है आपका, अगला जो टर्म आएगा, जैसा है एक एग्जांपल और देखो, 5a माइनस 7 हो गया, ठीक है, 3a माइनस 8 हो गया, 6y माइनस 16 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रही है। तो अगला आता है आपका टर्म्स को समझना। जैसे पहला आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेटा वो चीज़ है जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू हर एक एक्सप्रेशन में अलग अलग आए, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। जैसे मान के चलो इस एक्सप्रेशन में 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसमें क्या आएगी, इसमें x की वैल्यू 5/2 आएगी मान के चलो। दूसरा अगर मैं लिखूंगा a माइनस 5, इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसमें अगर तीसरा लिखूं मैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें। तो वैल्यू इनकी क्या होती रहेगी, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन चेंज होती रहेगी। तो जो x है, a है, b है, y है, ये सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, जिनकी वैल्यू हर एक एक्सप्रेशन में क्या हो, चेंज होती रहे, हर एक एक्सप्रेशन में क्या होती रहे, चेंज होती रहे। तो वो क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। जैसे बेटा मैंने लिखा 5x माइनस में 5, तो ये जो 5 है ये तो 5 ही रहेगा, ऐसा थोड़ा ना है कि 6 बन जाएगा इसमें, है ना। तो ये क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इनकी चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो जिनकी वैल्यू चेंज ना हो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, होते हैं। अगला आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने आपका एक्सप्रेशन लिखा 2x स्क्वायर माइनस में 5, सॉरी 2x ही रख लो, मान चलो मैंने लिखा 2x माइनस में 5। ठीक है, तो इसमें x का कोफिशिएंट बता जाएगा, मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट निकाला जाता है हमेशा, कांस्टेंट का नहीं। वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो इसमें क्या है, x का वेरिएबल, x एक वेरिएबल है और x का क्या निकलेगा, हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट निकलता है। तो x का यहाँ पे वो वेरिएबल क्या है जो उसके साथ लगाओ, 2 है। क्या है इसका, x का कोफिशिएंट 2 है। x का वेरिएबल नहीं, x एक वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है जो उसके साथ लगा हुआ है। तो x के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो 2 क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है। x का क्या है, कोफिशिएंट है। जैसे मैं लिखूँ x माइनस 6, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि इसके साथ 1 हमेशा किसी के साथ लगा रहता है। भाई 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो कोई चेंज होगा नहीं होगा, 6 1 जा 6 होता है, x इंटू में 1 x ही आएगा, 5 इंटू में 1 5 ही आता है। तो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ किसी में भी तो कुछ नहीं होता, मतलब हमेशा हर एक, अगर वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो वो क्या है, 1 है। क्या है वो, 1 आएगा उसके साथ। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी 6x नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 लिखते नहीं है, हमेशा 1 ऑटोमेटिकली उसके साथ रहता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 5x स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। उसके बाद आता है आपका टर्म। तो टर्म होते हैं कि उसमें एक्सप्रेशन में टर्म कितने, टर्म मतलब हो गया कि अलग अलग प्लस और माइनस से कितने अलग अलग सेपरेट हो रखे हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, तो इसमें टर्म कौन कौन सी हैं, तो जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रखी हैं। जैसे पहले ही टर्म है 5x स्क्वायर, है ना, फिर माइनस आ गया, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 6x, और तीसरी टर्म क्या है 7 है। क्या है, 7 है। तो इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है। कितनी टर्म बेटा, 3 टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत, 3 टर्म है। जैसे मान चलो मैं लिखा हूँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 6, तो इसमें क्या आ गया, 6x स्क्वायर एक टर्म है, 7x एक टर्म है और 6 एक टर्म है। ठीक है, इसमें भी कितनी टर्म है, 3।
अब मैं लिखूँ 6x एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें कितनी टर्म है? आप बोलोगे सर 2 है। एक्स स्क्वायर है और एक 2 है, एक्स स्क्वायर है और एक 2 है। ठीक है बेटा, यही सब क्या है? टर्म है। क्या है बेटा? टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जैसे अब मैं पूछता हूँ इसमें, सबसे पहले इसमें क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने क्या बताया इनको? वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है बताओ मुझे? आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स है। क्या है? एक्स है। आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल एक्स है। एक्स स्क्वायर कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक्स ही वेरिएबल है। यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे वो तो इसकी पावर है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स है। क्या है? वेरिएबल एक्स है। आप बोलोगे इसमें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? आप बोलोगे सर कांस्टेंट इसमें 5 है, ये कांस्टेंट है बेटा। समझ में आ रही है? कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? 5 है। ठीक है, उसके बाद आपका कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? जो उसके साथ लगा हुआ है 2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? आप बोलोगे सर -7 है। माइनस भी लिखना है उसमें। ठीक है, माइनस भी लिखना है। अगर यहाँ पे -5 होता तो कांस्टेंट क्या आ जाता? -5, ना कि +5। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 2 है और एक्स का -7 है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है जो इसके साथ लगा हुआ है। ये पूरा माइनस के साथ लिखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिखना है आपको। माइनस क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला है टर्म कितनी है इसमें? तो आप बोलोगे सर टर्म तो इसमें 3 है, 2x स्क्वायर, एक 7x, सॉरी -7x और एक 5। कितनी टर्म है बेटा? 3 टर्म है। कौन कौन सी? 2x स्क्वायर, एक -7x और एक आपका 5। 3 टर्म है, सॉरी। ठीक है, 1 2 एंड 3। समझ में आ गया होगा अब यहाँ तक? आप सभी को समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब आपने इतनी सीख ली है कि जो मैं लिखूंगा वो आपको पता रहेगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब आता है आपका व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स की मैं लेमैन डेफिनेशन बता देता हूँ कि पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी मीन्स अनेक, मैनी मीन्स अनेक। पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। नोमियल मीन्स होता है टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म हो, जिसमें बहुत सारी क्या हो? टर्म हो। टर्म आपको पता है क्या होती है? टर्म होती है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट रहते हैं, वो सारी क्या है? टर्म है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में बहुत सारी क्या होती हैं? टर्म होती हैं। दूसरी डेफिनेशन आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल ये है, पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, अभी पूछूंगा मैं, तो ढंग से समझिएगा। देखो, सबसे पहले आपको जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए, वेरिएबल्स की क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, ए, बी। इनकी जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी? होल नंबर रहेगी। क्या रहेगी बेटा? होल नंबर रहेगी। क्या रहेगी बेटा? होल नंबर रहेगी। क्या रहेगी बेटा? होल नंबर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल मान चलो मैंने लिखा 2x स्क्वायर, तो x की पावर क्या है? 2 है। 2 क्या है? एक होल नंबर है। मैंने लिखा 5x, x की पावर क्या है यहाँ पे? जिसकी पावर कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, तो x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 एक होल नंबर है। मैंने लिखा 5x की -2, तो -2 क्या है? होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। जिसमें 5x की -2 आ जाएगा वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या आएगा? दूसरा है वेरिएबल। जो है वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। मान के चलो मैं लिख दूं 5/x, तो x वेरिएबल कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में चला गया ना। तो ये क्या है? ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ये पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है आपकी? क्या है ये? हाँ, एक दूसरा, रूट्स में नहीं होना चाहिए। रूट्स मान चलो जैसे √x नहीं लिखा होना चाहिए, वेरिएबल में √x नहीं आएगा। जैसे क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा हो। ठीक है, मतलब जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर क्या है? फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। भाई रूट का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा रूट का नंबर? रूट का मतलब होता है फ्रैक्शन में पावर। जैसे √2x है, ठीक है, तो x की पावर यहाँ पे क्या है? इस रूट का मतलब है पावर 1/2। जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसकी x की पावर क्या है? 1/3। जैसे मैं यहाँ पे x से लिख दूँ 4, तो x की पावर क्या हो जाएगी? 1/4। ये रूट का मतलब 1 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो रहता है। जिस पे नहीं लिखा हुआ वहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 रहेगा रूट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे चीज़ क्या है?
रूट्स भी नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स में रूट्स भी नहीं होने चाहिए, रूट्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। सबसे पहले वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। वेरिएबल कहाँ नहीं रहेगा बेटा? डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। तीसरा मैंने आपको बताया, तीसरा क्या बताया कि रूट्स में नहीं होना चाहिए, रूट्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। ऐसे 1/3 फ्रैक्शन में पावर नहीं, ये रूट्स की पावर है, ये क्या है सब? रूट्स की पावर है, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे पहला एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे को बता देते चलना। इसमें से आप मुझे बताइए कि और कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो रूट की पावर क्या होगी, इसमें तो एक्स की वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं आएगा। ये भी एक पॉलिनोमियल क्या है? नहीं है। इसमें देखिए, इसमें पावर होल नंबर में है, टर्म भी है दो, और आपका क्या है? सब चीज़ सही है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल किस में आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। तो वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला एक्स, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। और एक्स की पावर क्या आ गई यहाँ पे? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी कभी पावर नहीं आएगी, कभी पावर नहीं आएगी। अगर मैं एक और लिख दूँ यहाँ पे, मान के चलो √x - 6, तो ये एक पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे सर रूट में भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। सो क्या अलाउड नहीं है आपको पता चल गया? नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर्स में, और वेरिएबल किस में नहीं होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तीन रूल आपको याद रखने हैं। तीन रूल क्या रखने हैं? तीन रूल आपको याद रखने हैं। अच्छा मान चलो एक्स की पावर 0 आ जाए तो भी ये नहीं है, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए बेटा? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? होल नंबर होना चाहिए। जैसे मान चलो एक्स की पावर, किसी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, हमेशा याद रखो। क्या होता है? मान चलो मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 0, तो इसका मतलब है 1, इसकी वैल्यू क्या है? 1। क्या है बेटा? 1 है। क्या है बेटा? 1 है। समझ में आ रही है? तो किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? 1 निकल के आती है। क्या निकल के आती है बेटा? 1 निकल के आती है, ठीक है। तो अगर मान चलो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 5x की 0 - 6, तो क्या बन गया? 5x की 0 क्या आ जाएगा? 1, तो 5 × 1 - 6, मतलब 5 - 6 = -1। तो ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था? एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए आपका? वेरिएबल्स होने चाहिए। इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, हट गया ना वेरिएबल, एक्स की पावर 0 1 आ गया, ठीक है। तो क्या रहनी चाहिए आपकी? वो रहना चाहिए, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करिए, देखो ये मैंने आगे दे रखे हैं, इसीलिए क्या करना है इसमें आपको? इसमें पता लगाना है। सबसे पहले ये मुझे बताओ, ये एक एक्सप्रेस पॉलिनोमियल है नहीं है? आप बोलोगे सर है, क्योंकि पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, और कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है? रूट आ गया, रूट वाला नहीं होगा। इसमें क्या है कि वेरिएबल नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये भी नहीं है। इसमें पावर क्या होगी? माइनस होगी, माइनस भी नहीं है। 2x², इसमें x क्या आ गया? नीचे आ गया, तो ये भी नहीं है। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? सब सही है, ये भी है। इसमें वे पावर नेगेटिव होगी, तो ये भी नहीं है। समझ में आ गया बेटा? पता लगा लोगे, अब कोई दिक्कत? ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, पता लगे। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है, और ये भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, कि उसमें टर्म कितनी है, उसमें टर्म कितनी दे रखी है, ठीक है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, ठीक है। तो वो आता है आपका मोनोमियल। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? वो होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल होता है, ठीक है। क्या होता है? मोनोमियल होता है, ठीक है जी। क्या होता है? मोनोमियल होता है। जैसे मोनोमियल में क्या आएगी? एक टर्म आएगी सिर्फ। कितनी? एक। मोनो मीन्स 1, मोनो मीन्स 1, और नोमियल मीन्स टर्म, तो जिसमें एक टर्म हो। जैसे मान के चलो मैं लिखूँ 6x, तो ये एक मोनोमियल है।
दूसरा लिखूँ मैं 7x², ये एक मोनोमियल है। तीसरा लिखूँ मैं 7, 7 क्या है, एक कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये भी एक मोनोमियल है एक टाइप का, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। अगले आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल्स मीन्स, बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स क्या होता है टू, और नोमियल मीन्स, तो बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 6x² माइनस 7, तो इसमें एक 6x² है और दूसरा -7 है, तो इसमें दो टर्म हो गई, है ना। अगला है 6x² माइनस 3x, तो इसमें 6x² हो गया, दूसरा 3x हो गई, ठीक है, इसमें भी दो टर्म हो गई। मतलब दो टर्म होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, दो टर्म होनी चाहिए, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो, जिसमें तीन टर्म हो, जैसे 6x² माइनस 7x प्लस में 6, तो इसमें एक टर्म ये हो गई, एक आपकी ये हो गई और एक आपकी हो गई। कौन कौन सी टर्म है इसमें, 6x² है, माइनस 7x है और 6 है, तीन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स तीन, ट्राई मीन्स क्या आएगा बेटा, तीन आएगा, ट्राइनोमियल। अगर मैं अगला एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या बोलोगे, 7x² माइनस 5x प्लस में 3, तो इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक 3 है आपका, तो इसमें टोटल टर्म कितनी है, 3 है। आप बोलो कितनी है, 3 है, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है। क्या है, ट्राइनोमियल है। क्या है बेटा, ट्राइनोमियल है। आता है आपका बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री मीन्स होता है पावर, मैक्सिमम पावर जितनी होती है, मैक्सिमम पावर को हम क्या मानते हैं, डिग्री मानते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आएगी, किसकी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6x² माइनस 7x प्लस 5, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की 2 डिग्री है। क्या है डिग्री, 2 है। क्या है बेटा, इसकी डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की रहती है वो क्या रहती है, उसकी डिग्री रहती है। क्या रहती है बेटा, डिग्री रहती है। क्या रहती है बेटा, डिग्री रहती है। क्या रहती है, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री आप समझ जाओगे, मैक्सिमम जो पावर है किसकी, वेरिएबल की। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल क्या है, वो डिग्री है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ आपका 6x माइनस 7, तो इसमें क्या है, डिग्री 1 है ना, x की पावर 1 है ना, तो इसमें डिग्री 1 है। अगला लिखूँ मैं 6x² माइनस 6x³ माइनस 4x 5 प्लस 7, तो इसमें क्या है डिग्री, इसमें बोलोगे सर x की मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। डिग्री के आधार पे आपका जो पहला पॉलिनोमियल आता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है, कांस्टेंट। जैसे मान चलो जिसकी डिग्री 0 हो, जिसमें डिग्री क्या हो, 0 हो। अगर डिग्री आपकी 0 है तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 0 हो वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहता है। जैसे मान चलो आपका है 2x की पावर 0 माइनस 5, ठीक है। तो इसमें देखो 2x की, मैंने क्या बताया, किसी की पावर 0 है तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो x की 0 मतलब x की 0 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 1 माइनस में 5, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 कितना आ गया, -3। तो क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ एक है ना, एक टर्म है इसमें, और वो भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। मैंने बताया ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिग्री अगर 0 है तो वो कौन सी है, आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो। जैसे 4 5 माइनस 6 ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर, लीनियर में क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो। जैसे 6x माइनस 7, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 1 आएगी। भाई x की पावर क्या है इसमें, 1 है ना, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा आपका जैसे 6 7x प्लस में 5, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है, 1। अगला क्या हो गया, जैसे 6x, तो इसमें भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, पावर क्या है इसमें, 1। अगला क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, डिग्री 2 हो। जैसे 6x² माइनस 6x प्लस में 5,
एक मिनट रुकिए, जैसे 6x² माइनस 7x प्लस में 5, तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। x की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, इसमें 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मान चलो 5x³ माइनस 6x² प्लस 3x माइनस 5x³ प्लस 7। तो इसमें क्या है, देखो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कई टर्म है, x³ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 5x³ है और यहाँ पे -5, तो प्लस से माइनस कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गए। तो इसमें भी ये कौन सी इक्वेशन बन गई अब, 6x² माइनस 6x² प्लस 3x प्लस में 7। तो इसमें भी मैक्सिमम पावर क्या आई, 2 आई, 3 नहीं आई। ये देखना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं है बस हाँ इसमें 3 दिख गया, यहाँ 3 दिख गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ से ये कट भी जाएगा, माइनस से प्लस कट जाता है, ठीक है भाई। अगर 5 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5 है, ऐसे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस से माइनस कट गया, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है, जिसकी डिग्री आपकी क्या हो बेटा, डिग्री 3 हो, डिग्री क्या हो बेटा, 3 हो, डिग्री आपकी 3 हो, तो वो क्या होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ेंगे, कितना, क्वाड्रेटिक तक, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफ क्या रहता है, एक लाइन, क्या रहेगा, एक लाइन रहेगी। ग्राफ क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, और क्वाड्रेटिक का पैराबोला रहेगा। पैराबोला मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे यू शेप में, ऐसे, ठीक है। और क्यूबिक के क्या रहेगा, कर्व एस शेप रहेगा, एस शेप। क्यूबिक का जो फिगर ग्राफ बनता है वो एस शेप में बनता है, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, एस शेप में, ठीक है बेटा, समझ में आ गई। तो डिग्री मैंने आपको बता दी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसमें डिग्री क्या है बेटा, मुझे बताओ। इसमें डिग्री है 2 और 3, दोनों को ऐड कर दो, 5, क्या है, 5 है। इसमें भी क्या है, 7 है, इसमें क्या है, 7 है। इसमें मैंने ऐड क्यों करी, क्योंकि वेरिएबल्स की अगर आपको वो दे रखा है तो उसमें क्या है, वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। इसमें डिग्री क्या आएगी, 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 3, 5, ठीक है बेटा। जैसे मान चलो मैं लिख दूँ y³ z³ 3, तो इसमें क्या आएगी, वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री है, अगर मल्टीप्लाई में है आपके, जहाँ पे कुछ नहीं होता वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, याद रखो बेटा। जहाँ पे कुछ आपको नहीं दिख रहा ना वहाँ पे मल्टीप्लाई है। जैसे इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। 4 इन 2 में ये कैसे लिखा होगा, 4 इन 2 में x² ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इसमें 6x, 4 इन 2 में x⁵, यहाँ पे 6 इन 2 में x² लिखा हुआ है। जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ऐसे ही 5x² y³ और z³, इसमें डिग्री क्या आ जाएगी, 2 प्लस में 3 प्लस में 3, 2 3 5 और 3 8, तो इसकी डिग्री क्या है, 8 है। क्या है बेटा, 8 है। बट यहाँ पे क्या है, 7 क्यों आई, क्योंकि ये अलग अलग है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये अलग अलग टर्म्स है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। जैसे मान चलो मैं लिखता हूँ 5x² y³ प्लस में 6x3 प्लस में 10y³ प्लस में 9x², तो इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या बनेगी, 5xy5 होगी, सॉरी ऐसे नहीं, इसकी जो डिग्री बनेगी वो 5 बनेगी, है ना, इसकी 3, इसकी 10 और इसकी 2, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 10, तो इसमें क्या हो जाएगी, 10 आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो हो जाते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब ये होता है कि हम उस वेरिएबल में, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालूं, वेरिएबल की वो वैल्यू निकल के आए जिस पे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पूरा
पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, मतलब पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे मान चलो मैंने लिखा x-2, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि ये जीरो बन जाए, तो आप बोलोगे सर मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 - 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x, तो इस एक्सप्रेशन की जीरोज क्या है, जीरो क्या है कि जिस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जा रहा है, जीरो बन जा रहा है, पूरा एक्सप्रेशन ये जीरो बन जा रहा है, वो x की वैल्यू जहां पे ये एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए, जीरो वैल्यू आ जाए इसकी, वो क्या होता है, x का इस एक्सप्रेशन के क्या आएंगे, जीरोज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, जीरोज कहलाएंगे। तो x की वैल्यू 2 क्या है, x की वैल्यू 2 क्या है, जीरोज है, एक्सप्रेशन का क्या है, जीरोज है। अब एक चीज और याद रखो, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, डिग्री 1 थी तो उसका 1 जीरो आएगा, एक ही जीरो, मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी, जीरोज मतलब x की। जैसे देखो इसकी x की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जीरो कितने निकलेंगे, एक ही निकलेगा, वो क्या आया, 2 क्या, 2 आया। अब जैसे दूसरा है x² - 6x प्लस में 5, तो इसमें डिग्री क्या है, 2, डिग्री क्या है बेटा, 2 है, तो इसमें जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्या है, जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब जैसे क्यूबिक है, मान चलो x³ - 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगी, कितने जीरो हो जाएंगे इसके, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 3 है, तो जीरोज भी इसके 3 होंगे, मतलब x की इसमें 3 वैल्यू आएंगी, x की 3 वैल्यू आएंगी, जहाँ पे मैं x की इसमें वैल्यू पुट करूँगा और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज का, जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो है कि जीरो का मतलब होता है कि वो एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को, कौन सी, ये जैसे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्स इस एक्सिस को वो किस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है वही क्या है उसका जीरो है, वही क्या है उसका जीरो है, वही क्या है उसका जीरो, जीरो है, क्या है बेटा, जीरो है। जैसे मान के चलो, अब मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, 1 आएगी, है ना। आपने बोला कि डिग्री होती है 1, अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिग्री 1 है तो ये क्या है, डिग्री 1 का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन, इसकी जीरोज कितनी आएंगी, मैंने बताया जिसकी जितनी डिग्री है उतनी ही उसके जीरोज हैं, तो जीरो इसका 1 है, जीरो इसका 1 है, मतलब ये एक बार क्या कर रहा है, एक बार ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, कट कर रहा है, एक बार वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। जिसकी जितनी डिग्री है, जैसे मान चलो मैं कहता हूं डिग्री किसी की 2 है, 2 किसकी होगी, वो कौन सा कहलाएगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये ही हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 2 है ना, तो जीरोज भी कितने आएंगे, 2 आएंगे जीरोज भी, मतलब x की वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, जिन पे वो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा वो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 2 है तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 2 पॉइंट पे काटेगा, 2 पॉइंट्स पे, भाई जब तो 2 निकल के आएंगे। मैंने क्या बताया कि ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या है, कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही क्या है उसका, उतने ही उसके जीरो हैं, ठीक है। तो जीरो इसके कितने, 2 हैं, तो मतलब 2 पॉइंट पे ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे पॉलिनोमियल लीनियर में, आप बोलोगे सर 1 होगा, 1 का मतलब ये एक बार क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में आप बोलोगे सर 2 है, क्या बोलोगे आप, सर 2 है, मतलब ये 2 बार क्या करेगा, 2 बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। आप बोलोगे क्यूबिक 3 है, 3 मतलब ये 3 बार क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। आप बोलो कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट में 0 है, वेरिएबल डिग्री 0 है, तो ये एक ही बार क्या करेगा, अरे इसकी डिग्री 0 है, डिग्री 0 है तो जीरोज भी 0 है, जीरोज भी 0, जीरो 0 है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, एक्स एक्सिस को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कट नहीं करता, ठीक है बेटा।
स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनती है लीनियर एक पॉलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, और इसके जीरो जो निकल के आता है वो आता है माइनस बी बाई ए। ये क्या है, इसका जीरो है, जीरो है। जैसे मान चलो मैं लिखता हूँ आपका 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर है, ठीक है, इसमें मैं जीरो निकालना है मेरे को। तो क्या करोगे, देखो 2x प्लस में 5 आपने देखा है, इस अगर 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5, यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में 5/2, 5/2, x की वैल्यू क्या आई 5/2। अगर मैं इससे निकालूँ तो भाई ये क्या है, a है और ये b है, इससे कंपेयर करो, ax प्लस बी रहता है ना, ax प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू 5 है, और जीरोज क्या बताया मैंने माइनस बी बाई ए, तो b क्या है 5, तो माइनस 5/a क्या है 2, -5/2, यही निकल के आ गया ना। अरे आया नहीं आया, हाँ। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक की, किसकी, क्वाड्रेटिक की, किसकी, क्वाड्रेटिक की। तो इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें आपके दो जीरोज आएंगे, कितने जीरोज, कितने होंगे 2, मैं मान लेता हूँ एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, दो जीरोज आएंगे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, इसका नाम रहता है अल्फा, ये बीटा। अगर क्यूबिक है तो उसमें एक और मानते हैं, वो होता है गामा, गामा ऐसे बनते हैं गामा, ठीक है, तो उसे छोड़ दीजिए आप, अल्फा और बीटा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ याद रखो, सम ऑफ द जीरोज आएगा, जो सम ऑफ जीरोज वो आएगा माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस में बीटा अगर मैं करूँगा तो माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, ऐसे ही रखो अभी ध्यान, सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू में बीटा करूँगा तो क्या आएगा सी बाई ए आएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। जैसे मान चलो मैं एक्सप्रेशन लिखता है यहाँ पे, मैंने बेटा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे ए क्या है, आपने बोला सर 2 है, ए एक्स स्क्वायर ये ए है, माइनस बी प्लस बी एक्स, बी क्या है यहाँ पे -5 है, और सी क्या है, सी क्या है बेटा 6 है ना। एक्सप्रेशन कैसे है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ए 2 हो गया, बी क्या हो गया -5 हो गया, सी आपका 6 हो गया। अब इसकी डिग्री क्या है, आप बोलोगे सर इसकी डिग्री 2 है, तो इसके प्रोडक्ट वो भी कितने होंगे, जीरोस 2 होंगे, अल्फ़ा और बीटा, कौन से अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा वो माइनस बी बाई ए आएगा, मतलब दोनों का जीरोज का सम जो आएगा वो माइनस बी बाई ए आएगा। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन में ए कितना है 2, तो माइनस से माइनस कर दिया, माइनस प्लस 5/2, तो सम क्या आ गया 5/2। अब प्रोडक्ट क्या बताया मैंने, सी बाई ए होता है, तो सी क्या है 6 है, सी क्या है 6 है और ए क्या है 2 है, तो सी बाई ए 6/2, 6/2 मतलब 2 3, तो प्रोडक्ट क्या आ गया उन दोनों जीरोज का 3 आ गया, क्या आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका मेन चीज़ थी, बाकी हम और भी समझेंगे अभी आगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी मैं इसमें आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो यही है आपका, अरे यही है ना, यही है नहीं है, यही चैप्टर है पॉलिनोमियल, है ना, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपको बता ही दिया कि कौन सा होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लीनियर हो गया, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक हो गया, और डिग्री अगर ज़ीरो हो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है, हाँ ठीक है। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता ही दिया, जहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आता है, माइनस बी बाई ए, अभी बताया मैंने आपको, माइनस बी बाई ए आता है वैल्यू, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया मैंने, जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्स को। जैसे देखो ये ग्राफ है इसका, कौन सा है, ये एक इक्वेशन ली मैंने, कौन सी इक्वेशन ले रखी है, फॉर द ग्राफ y इक्वल टू 2x प्लस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो इसमें देखो, इसमें क्या है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे y को कर रही है, यहाँ पे x को, तो ये क्या है इसकी जीरोज है, क्या है ये पॉइंट क्या है जीरो है। तो ये कैसी इक्वेशन थी, लीनियर थी, तो लीनियर में देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया,
एक बार कट किया। कितनी बार कट किया? एक बार। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक ही जीरोज निकलेगी, एक ही जीरोज निकलेगी। ठीक है, एक ही जीरो होगा इसका। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? -3/2, -3/2। जैसे इसमें है, इसमें देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने एक। क्या ले लिया मैंने? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ये x² - 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब x², तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे कट कर दिया और एक यहाँ पे कट कर दिया। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे कट किया ना। तो इसकी क्या है? ये एक पैराबोला, मैंने बताया ना यू शेप में आता है ऐसे, तो बन रहा है ना यू शेप में, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दो बार कट कर रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी दो वैल्यू आ जाएंगी, इसकी एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है? आप बोलोगे सर डिग्री 2 होती है, तो जीरोज भी कितने आएंगे? आप बोलोगे सर 2 आएंगे। मतलब 2 मतलब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 2 बार। तो 2 बार कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है एक्स एक्सिस और एक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? -1 वैल्यू और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में -1 वैल्यू रखूँगा और 4 रखूँगा तो ये 0 बन जाएगी। जैसे देखो, अब मैं करके दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या है? x² - 3x प्लस में 4, सॉरी माइनस में 4, x की वैल्यू मैं लेता हूँ -1। तो यहाँ क्या आएगा? -1 का स्क्वायर -3 इंटू में -1 -4। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में 3 वन जा 3, माइनस माइनस हो गया प्लस और -4। क्या आ गया? 3 + 1 4 -4 = 0। आ गया बेटा? आया नहीं आया? अब देखो दूसरा, x² - 3x - 4। अब x की वैल्यू 4 रख के देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर -3 इंटू में 4 -4, क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 -3 इंटू में 4 क्या रहता है? 3 इंटू 4 12 और -4, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो 16 - 16 = 0। बढ़िया, 0। तो x की वैल्यू -1 पे भी और 4 पे भी क्या है? ये एक्सप्रेशन 0 बन जा रहा है। मतलब ये आपकी वैल्यू आ गई कि x एक्सिस को ये कट कर रहा है। ठीक है बेटा, इसमें देखो, इसमें भी यहाँ और यहाँ ये वैल्यू है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो ये टच कर रहा है, सिर्फ कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये एक पे टच कर रहा है, टच एक पे कर रहा है। मतलब इस है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसके जीरोज क्या है? एक ही जीरो है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट एक ही जीरो, क्योंकि कट नहीं कर रहा, टच करके जा रहा है। यहाँ पे देखो, टच करके जा रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा? टच करके जा रहा है। देख रहा है ना, ये टच हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे टच हो रहा है सिर्फ, है ना। तो एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो मतलब इसका एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक जीरोस है। ठीक है, तो बट यू शेप में रहता है, जो यू शेप में रहेगा ऐसे, वो हमेशा क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। बट उसमें क्या है? मेन चीज क्या है? जीरोस। तो जीरो कट कितनी बार कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार। तो इसके जीरोस क्या है? 1 है। ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अब इस वाले में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसको जीरोज, इसके जीरोज भी नहीं निकलेंगे। जीरोज भी हम नहीं निकाल सकते, इसके भी नहीं निकाल सकते और इसके भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। ठीक है बेटा, ये क्या है? इसके जीरोज देखो, एक और एक 2 और एक 3, 3 जीरोज हैं इसके। क्या है? 3 जीरो। एस शेप में हो गया ना ये, तो एक क्यूबिक का है। किसका है? क्यूबिक। क्यूबिक मैंने बताया ना, ये देखो ऐसे बन रहा है, एस बन रहा है ना, एस है ना। तो कर्व एस, ऐसे एस सी तो है ये, ऐसे जो बन रहा है ये एस है। ठीक है, ये बन रहा है एस, है ना। तो इसको 3 पॉइंट में, 1 2 और 3। तो क्यूबिक के कितने पॉइंट होते हैं? कितने जीरोज होते हैं? 3 होते हैं। आप बोलोगे कितने होते हैं? 3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे चलेंगे, 2.1 को कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 को आप अपनी फ्रेंड नोट में देख लेना। इसमें हमें बताना है कि किस फिगर में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो अब देखो, ये क्या है? मुझे एक चीज़ बताओ। एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक लीनियर, ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, बट ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसमें जीरोज कितने हैं? 0। इसमें जीरोज कितने हैं बेटा? 0। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसमें देखो, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हैं? आप बोलोगे सर 1। इसमें 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने हैं? 3। इसमें 1 और 2, तो इसके जीरोज कितने हैं? 2।
इसमें 1 2 3 4, तो इसके जीरोज कितने हैं? आप बोलोगे सर 4। इसमें एक यहाँ ये टच कर रहा है, 2 यहाँ पे ही कट कर रहा है, 3 और 4, इसमें जीरोज कितने हैं? 4। ठीक है, अगर यहाँ पे कट करता, यहाँ पे टच करता तो 1 2 3 हो जाते। ठीक है, 1 2 3 हो जाते। अभी एक बार और देख लेते हैं इसको, रुको 1 मिनट। ये देखो, ये अगर मैं देखूँ इसमें, तो यहाँ पे ये क्या किया, एक तो ये पॉइंट आ गया है ना, और एक आपका ये टच कर लिया, ये एक ही है, और यहाँ पे देखो 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2। ठीक है, अगर इसमें भी कट कर रखा है तो इसमें भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके 4 या 5 आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? 4 या 5 आएगा। ठीक है, 4 या 5 आएगा, मतलब टच के हिसाब से। अगर टच कर रहा है तो 1 पॉइंट आएगा, और अगर कट कर रहा है तो 2 पॉइंट आएंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही? तो जितनी बार एक्स एक्सिस को, किसको, ओनली एक्स एक्सिस देखनी है, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस को जो जितनी बार कट करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरोज। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, जो आपने देखी, और आपने सारी चीज़ें समझ ली कि कौन सा कैसा एक्सप्रेशन रहता है, कौन सा कैसा एक्सप्रेशन रहता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो मैंने अभी बताया आपको। देखो ये रहा ना, मैंने आपको बताया ना, अल्फा माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई रहता है, प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। क्यूबिक केस में दे रखा है, बट आपके एक्सप्रेशन उससे हट गया है वो। ठीक है, तो आगे बस हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे एक्सरसाइज 2.2, इसमें जीरोज निकालेंगे और फिर रिलेशनशिप करेंगे। इसके जीरोज कैसे निकालने होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, और ये आपका समर प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बहुत एक्सरसाइज सम है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज को देखेंगे और पहले समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे सॉल्व करनी है, ये वाले टर्म, ये सब कैसे सॉल्व होंगे, ये हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसमें? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो इतना ही रहेगा। एक वीडियो और डालेंगे अच्छे से। आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कम से कम 2 से 3 बार देखो, ठीक है, इस वीडियो को, और देखते रहो बेटा आप। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कैसा भी क्वेश्चन आप मेरे को दे देना, और आपको मैं करवाऊंगा भी। HBSC का तो मैं, HBSC का CBSE भी, CBSE में भी आप क्या करोगे, आउट ऑफ 100 अपॉन में 100 लेके आओगे। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 लेके आओगे। ठीक है बेटा, तो मेहनत, बट क्या करना है आपको, मेहनत करनी है। क्या करना है? मेहनत करनी है। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ओके, बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जैसे ही आती है तुरंत देखने। तो इस वीडियो को उससे पहले आप 2 बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।